नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं मार्केट की सिचुएशन क्या है। और वैसे भी आप दोस्तों जानते ही हैं हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोस आ रही हैं और हम रेगुलरली आपको बता रहे हैं कि मार्केट की सिचुएशन ख़राब है। क्यों है? डाटा के ऊपर भी दिखता है, एलिड वेव के ऊपर भी दिखता है और मेन रीज़न जो है वो तो आप जानते ही हो, वो है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। उसने फैसला ले रखा है कि मैं झुकूंगा नहीं और हर कंट्री के ऊपर टैरिफ ऑलरेडी लगा चुका है और चाइना से तो वो चुन चुन के बदला ले रहा है। उधर से चाइना जो है वो भी चुप बैठने वाला नहीं है। वो WTO के ऊपर कंप्लेन दर्ज कर रहा है कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है और साथ में एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो इम्पोज भी कर रहा है यूएस के ऊपर। अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है, यूरोपियन जो यूनियन है वो भी प्लान कर रही है कि 15 तारीख के आसपास वो यूएस के ऊपर टैरिफ इम्पोज करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव कदम है। देखो, दो कंट्री के बीच में युद्ध चल रहा है ना, तो इट इज़ ओके। ठीक है, हालांकि उसने, ट्रंप ने तो सभी को लपेटे में लिया है, लेकिन अभी रिएक्शन जो आया है वो केवल एक कंट्री की तरफ से आया है, डेट इज़ चाइना। ठीक है, एंड डेट इज़ द, मतलब वो रिएक्शन जो है ना वो ख़राब रिएक्शन है। तो अभी जो युद्ध है ना वो कितने कंट्री के बीच में है? दो कंट्री के बीच में। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन अगर जो बोल रहा है कि 15 तारीख को हम फैसला ले लेंगे कि हमें कितना टैरिफ इम्पोज करना है यूएस के ऊपर, तो देन ये सिचुएशन और ख़राब हो सकती है और आपका ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्लोबल महंगाई बढ़ेगी और महंगाई ग्लोबली बढ़ेगी तो इट विल नॉट बी गुड सिचुएशन। ठीक है, अभी सिचुएशन जो करंट की है वो अभी अनसर्टेन सिचुएशन है। अनसर्टेन सिचुएशन इन द सेंस कि मार्केट को ये नहीं पता कि ये कब तक चलने वाला है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। जब भी अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर होती है तो मार्केट के अंदर अ, हर बाउंस के ऊपर सेलिंग होती है। यही चीज़ हमने आपको यहाँ पे समझाया था, यहाँ पर भी समझाया था, यहाँ पर भी समझाया था। पुरानी वीडियोस रेगुलरली मैं आपको अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि जो भी बाउंसेस आएंगे, बाउंसेस भी अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 700 800 1000 पॉइंट तक के बाउंसेस आ सकते हैं मार्केट में। मतलब कहते हैं ना कि मतलब ये कह सकते हो आपके हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी कंट्री कौन कब रिएक्शन दे देगा, है ना। न्यूज़ के बेसिस के ऊपर आपके बाउंसेस आएंगे। बाउंसेस डिपेंड करेंगे कि वो न्यूज़ कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, और बाउंसेस आएंगे तो बड़े आएंगे। तो इसी वजह से ये सब सिचुएशन को देखते हुए मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने नहीं किया तो योर अकाउंट विल बी वाइप्ड आउट। प्रिपेयर रहिएगा इस चीज़ के लिए। क्वांटिटी कंट्रोल करना, वीकली ऑप्शंस में काम ना करना, मंथली में करना, बहुत कम क्वांटिटी के साथ काम करना, या फिर अगर काम नहीं होता है आपसे तो मार्केट से बाहर हो जाओ जब तक ये सब सिचुएशन फिनिश नहीं हो जाती है। ठीक है, मानना ना मानना आपके मतलब है प्रॉब्लम। मेरा मानना है आपको समझाना अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर। फटाफट से चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आज फिर से हम दोबारा से सारे के सारे इंडेक्स जो हैं रिव्यू कर लेते हैं कहाँ सिचुएशन पहुँची, क्योंकि हमने ये 5 दिन पहले रिव्यू किया था सारी की सारी। ये निफ्टी बैंक निफ्टी बिटकॉइन वे सब का रिव्यू किया था। आज दोबारा से कर लेते हैं, छोटी वीडियो बनेगी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो पहले हम क्या लें, DJI ले लेते हैं। DJI ले लेते हैं। ठीक है, DJI का ये वीकली चार्ट है। ठीक है, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, एलिड वेव जो होती है दोस्तों, दुनिया प्राइस देखती है, मैं देखता हूँ टाइमिंग। एलिड वेव के अंदर टाइमिंग 80% रोल अदा करती है। याद रखना, जो एलिड वेव की टाइमिंग सीख गया उसकी बल्ले बल्ले है। ख्याल रखना इस चीज़ को। और 21 तारीख से हमारा बैच चालू हो रहा है। 18,500 मात्र फीस है। एलिट वेव ने हम लोगों को बचा के रखा हुआ है। जो भी हमारे चैनल हैं, चैनल पर मतलब जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं, हम लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर एलिट वेव यूज़ करते हैं, बचा के रखा हुआ है हर चीज़ से। तो ये एलिट वेव की खूबसूरती है। तो जान जान लो इस चीज़ को कि अगर एलिट वेव की टाइमिंग निकालना सीख गए और उसके लेवल्स निकालना सीख गए तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, टफ सिचुएशन में भी आप खड़े रह सकते हो मार्केट में। तो बैच शुरू हो रहा है, 18,500 फीस है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जिसको ज्वाइन करना है कर सकता है। 5 या 6 सीटें बची, ज़्यादा नहीं बची हुई हैं। ठीक है, इट विल चेंज योर लाइफ ऑल्सो। नाउ DJI पे होता है, DJI पे यहाँ पे ये नीचे गिरा, इसके में लगे 5 बार, फिर ये लगे आपके कितने 3 बार। ठीक है, 5 और 4, 5 और 3, और यहाँ पर लगा है डबल टाइम।
सो कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है इसका हाफ टाइम लिया है यहाँ पे, तो ये ABC पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है? ABC। इसको मार्क कर लेते हैं। पैटर्न जो समझ में आएगा ना, वो आपको कौन सा बन रहा है वो आएगा बेसिस ऑफ टाइम। अगर टाइम नहीं सीखा आपने निकालना तो क्या होगा? आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका कौन सा पैटर्न बन रहा है, आपकी काउंटिंग गलत हो जाएगी एंड आपका ट्रेडिंग स्टाइल भी गलत हो जाएगा। एलिट वेव में बस यही है, ठीक है। अब ABC यहाँ पे हमें समझ में आ गया, ABC बन रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग। यहाँ पर आपका 2.61% के नीचे जब तक नहीं जाता, अब फर्दर यहाँ पर गिरावट मुश्किल होगा देखना। फॉर नाउ दिस लेवल विल बी इम्पॉर्टेंट। 36,500 टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ से अब इसको फर्दर गिरना मुश्किल होगा, तो यानी कि फर्दर गिरना मुश्किल होगा तो क्या होगा? जैसे ये बाउंस आया था ना, हल्का फुल्का बाउंस आ सकता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बातें? DJI हो गया। नेस्डैक नेस्डैक जो है उसको ये मैंने मार्क किया हुआ है। 4 कैंडल है, ये 5 कैंडल है और ये 7 कैंडल है, ठीक है। 16 चौके 64 होता है, यानी कि 6.5, यानी कि 7वां कैंडल जो है यहाँ पे बन रहा है और ये पॉजिटिव बन रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर द नेस्डैक, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइमिंग बिल्कुल मीट कर रहा है नेस्डैक, और यहाँ से भी एक बाउंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, और ये पैटर्न भी आपका ABC का बना हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ABC का पैटर्न जो है वो बना हुआ है, और इसके अंदर भी आपका जो लेवल है वो 3.61%। इट इज़ एक्सट्रीम, यहाँ से बाउंस कंफर्म आता ही आता है। सो द बोथ इंडेक्स ऑफ द US आर शोइंग सम बाउंस इज टू कम। बाउंस आ सकता है भाइयों, ठीक है। उसके बाद कौन सा बचा है? S&P 500। अब या बाउंस आए या फिर अब वहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाए, इट विल डिपेंड ऑन द मार्केट वॉलिडिटी, ठीक है। बट हाँ, अभी शॉर्ट करने के लिए लास्ट लेवल्स टूटने बहुत ज़रूरी हैं US मार्केट्स के अंदर। ये 6 हैं, ये 5 है, और ये भी ABC पैटर्न में ही डेवलप हो रहा है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? एंड टाइमिंग के हिसाब से दोस्तों देख लेते हैं अभी। डन। तो ये ABC ही है। 6 सत्ते 16 छः का 16 निम्मा 144, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, यानी कि इसमें थोड़ा सा एक आधा हफ्ता और ले सकता है, ठीक है। बट ये भी अपना आप देखोगे तो ये भी अपना, इसने मतलब अपना टाइम पूरा नहीं किया है, कुल मिला के कहानी ये है। बट इसका लेवल जो है वो 3.61 हो चुका है, मतलब एक्सट्रीम हो चुका है, तो ये कंसोलिडेशन में जा सकता है एक आधा हफ्ता, ठीक है। कुल मिला के कहानी US के क्या समझ में आती है कि एक्सट्रीम फॉल हो चुका है, मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हैं US के, और कहीं ना कहीं एक बाउंस अभी पेंडिंग है US मार्केट के अंदर। टेक्निकल के बेसिस को बता रहा हूँ और एलिट वेव के बता रहा हूँ बेसिस के ऊपर। कल को अगर यहाँ पे कोई न्यूज़ ही आ जाए तो उस न्यूज़ के बेसिस के ऊपर फिर फॉल तो होना लाजमी होगा, लेकिन याद रखना लेवल्स जो हैं वो ये हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लास्ट जो लो बना है वीकली का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। कोई न्यूज़ आ जाए भाई मैं तो बम फोड़ूंगा तेरे सिर पे, फिर तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी ने मतलब वॉर छेड़ दी और वो कहेगा भाई मैं तो तेरे सर पे बम फोड़ूंगा, तो भाई उसका आदमी का बचना मुश्किल ही है ना फिर तो, आप समझे। ये एक एग्जांपल है। तो वही वाली बात है, मार्केट में अगर किसी ने ठान ही लिया कि भाई मैं तो वाट लगाऊंगा ही लगाऊंगा US की, और दूसरी कंट्रीज़ भी कूद गई टैरिफ ट्रेड वॉर में, तो दिक्कत तो फिर होगी, फिर ये लेवल्स और ज़्यादा एक्सट्रीम के अंदर चले जाएंगे। यही इसलिए एक्सट्रीम में गए हैं क्योंकि आपने देखा था अभी मेरे ख्याल से 7 तारीख को क्या हुआ था, एक्सट्रीम सिचुएशन हुई थी ना, क्योंकि वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई थी मार्केट के साथ। चाइना ने टैरिफ इम्पोज किए थे, तो तीनों US मार्केट क्या कह रही है, हम थोड़ा बाउंस कर सकते हैं। आ जाओ फटाफट से बिटकॉइन के ऊपर।
बिटकॉइन हमें क्या कह रहा है? बिटकॉइन हमें यही कह रहा है कि हम 38% जो है वो आ चुके हैं, और यहीं तक के मैंने टारगेट्स आपको दिए थे, ठीक है, दिए थे ना, एग्जैक्टली याद है ना। अब इसके अंदर तेज़ी करने से पहले याद रखना, ये लेवल, दिस लेवल मस्ट बी ब्रोकन टू द अपसाइड। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर इसमें ये वाला हाई भी जाएगा और फिर ऊपर के लिए हम रेडी हो जाएंगे। जब तक ये नहीं टूटता, जब तक आपको पेशेंस रख के, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो जाए थोड़ा सा, हो सकता है इसके नीचे भी हल्का डिप मार के फिर वापस रिकवर कर जाए, ये हो सकता है, ठीक है। बट इसमें अब ज़्यादा गुंजाइश नहीं है फॉल होने की। किसके अंदर? बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। गोल्ड देख लो, गोल्ड बढ़ गया। गोल्ड क्यों बढ़ गया समझो, गोल्ड क्यों बढ़ गया? जब भी मार्केट के अंदर वॉलिडिटी बढ़ती है तो सेफ एसेट की तरफ पैसा ट्रांसफ़र होता है। सेफ एसेट क्या है आज की डेट में? गोल्ड है ना, है ना। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से गोल्ड बढ़ रहा है, ठीक है जी। और ये सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो क्या होता है? गोल्ड और भी बढ़ सकता है। आज 3% बढ़ा है गोल्ड, वैसे बहुत भयंकर सिचुएशन है ये। ऐसे अगर 3% एक एक दिन में बढ़ेगा ना, जो कि बढ़ता नहीं है, तो समझ लो कितने ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, ठीक है, बहुत लोग डरे हुए हैं। इसका मतलब यही है। सिल्वर, सिल्वर क्या कहता है? सिल्वर तो अभी मतलब आप देखो ना यहाँ पे कितना सिंपल है ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5, है ना, टोटल 5 इसके मूव है ना। और ये देखो कहाँ खड़ा है ये, 61% पे खड़ा है ना, तो यहाँ से एक बाउंस तो आएगा, ठीक है, यहाँ से एक बाउंस तो आ सकता है, बिकॉज 61% इज़ द फर्स्ट लेवल, जहाँ पर पहली वेव ख़त्म होती है, वहाँ से एक बाउंस आके फिर गिरेगा, ठीक है। सो मतलब एक ट्रैप करने के लिए सिल्वर में बाउंस आएगा, ठीक है जी। निफ्टी आ जाओ, हर चीज़ सिंपल है, एलियट वेव समझ जाओगे तो कि अपकमिंग मूव क्या हो सकता है, ठीक है जी। और मैं आपको हर वीडियो में समझा रहा हूँ। ये देखो कि कितना सिंपल है, ये 1, ये 2, 3, ये 4, 5, ये 5 मूव में ऊपर गया मार्केट। उसके बाद देख लो आप, इस पूरे का 61% पे पहला मूव रुकता है ना, दिखाया था ना मैंने अभी सिल्वर में, यहाँ पे भी देख लो यही हुआ 61% पे, ये 61% का लेवल है ना, यहाँ पे रुका ना, फिर बाउंस आया ना और फिर गिर गया। यही होगा सिल्वर में भी, यही होगा सिल्वर में भी, याद रखना, ठीक है। अब इसमें कहानी बहुत सिंपल है, मैंने आपको समझाया था कि इस तरीके से मार्केट गिरेगा भी, ऊपर भी जाएगा और फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। पहला लेवल हमारा ये है 61% के आसपास का, ठीक है, 21,300 के आसपास, ये हमारा टारगेट है जेड का, जो कि अभी नहीं बना है, मेरे हिसाब से बनेगा। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पता है क्या है? बताओ क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट? हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये है कि अब जो अपसाइड रहेगा ना मार्केट में, जो हो रहा है बेसिकली, मैंने कहा था ना 3 मूव के अंदर मार्केट जा सकता है, समझाया था ना लास्ट वीडियो के अंदर, वो हो भी रहा है ना, एग्जैक्ट हो रहा है ना। तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट कि भाई हम मार्केट को समझ नहीं सकते, एलिट वे के बेसिस के ऊपर समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। नीचे गिरे हम डायरेक्ट, अब ऊपर गए, अब यहाँ ना बिल्कुल स्लो होनी चाहिए मूवमेंट, 2-4 दिन बिल्कुल स्लो मूवमेंट होनी चाहिए, याद रखना, समझ जाओगे खुद ब खुद, मैं जो आपको ट्रिक समझा रहा हूँ। अगर ये बिल्कुल स्लो मूवमेंट हुई, ठीक है, ऊपर जाने वाली, चाहे 100-200 पॉइंट ही जाए, जैसे कि याद हुई थी ना बिल्कुल स्लो मूवमेंट, ऐसे ही मूवमेंट होनी चाहिए 4-5 दिन, मज़ा आ जाएगा आपको, मैं क्लियर बता रहा हूँ। ऐसे हुआ तो क्या होगा, फिर नीचे जो मूव आएगा ना वो फास्ट आएगा, ठीक है। और सारे के सारे मूव 1, 2 और 3 इस तरीके से आएंगे, तो स्टिल देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाएं ऊपर के लेवल के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर भी हुए थे वाई वाले, ये वाई की है ना, ये वाई है ना, तो वाई में भी देखो ऐसे ही हुआ था, नीचे आया फिर धीरे धीरे ऊपर गया फिर तोड़ दिया। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे हुआ था, ये डब्ल्यू के अंदर भी ऐसे ही हुआ था, है ना। ये देखो नीचे आया
धीरे धीरे ऊपर गया और फिर तोड़ दिया। सो ऐसे करेंगे तभी यहाँ पर फंसेंगे बुल्स, और बुल्स को फंसाने के लिए मार्केट को स्लो मूवमेंट करना होगा ऊपर की तरफ, धीरे 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 धीरे, ठीक है, बहुत धीरे करना है मूवमेंट। ऐसा होता है तो समझ जाना अगला मूव जो नीचे आएगा वो फास्ट आएगा, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि अभी डायरेक्ट लान ना गिरे, क्योंकि अभी बुल्स जो है ना वो कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे। झटका जो है अभी परसों का ही लगा हुआ है 7 तारीख का। मैं ये चाहता हूँ 2 से 4 दिन, या मतलब अभी 21 तारीख आने में मेरे ख्याल से 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं। वो 4-5 ट्रेडिंग सेशन ना यहाँ पे ना कंफर्म तरीके से ना ऐसे कर दे, कंसोलिडेशन टाइप का कर दे, मज़ा आ जाएगा। और फिर जब गिरेगा ना, फिर देखना आएगा मज़ा। ठीक है, समझ में आया? कुछ क्लियर हुई बातें हैं? याद रखना अभी भी ओवरऑल जो व्यू है ना वो बुलिश नहीं हुआ है, याद रखना, बुलिश नहीं हुआ है। इसमें भी यही हाल है, समझाया था क्लियर। ये देखो, ये क्या है, ए बी सी, ये क्या है ये ए बी सी, 3 मूव में क्या बना, ए बना है यहाँ पे, डब्ल्यू नहीं बना। ठीक है, ये क्या है, ए बी सी, ये 3 मूव में क्या बना, यहाँ पे बी बना है। अभी फिर समझाया था कि यहाँ पर भी 3 मूव के अंदर ही नीचे आएगा मार्केट। समझ गए? क्लियर हो गई बात? तो कैसे आएगा, ऐसे ए या बी और फिर यहाँ पे ये सी। ठीक, तो याद रखना अपसाइड जाए तो संभलना अभी भी ज़रूरी है, याद रखना इस चीज़ को। क्लियर हो गई बात? डाटा पॉइंट चेक कर लो, डाटा पॉइंट भैया अभी भी रिटेल धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं, इनको और बुलिश करना है, मार्केट में और बुलिश करना है बड़े प्लेयर, तभी इसको तोड़ेंगे धर के। ठीक है, तो रिटेल बुलिश हो रहा है, डाटा हमको बेरिश दिखाएगा। लेकिन क्या है सिचुएशन ये है कि हल्का फुल्का मार्केट चले, धीरे धीरे चाल चले 4-5 दिन, तब फिर थोड़े मज़ा आएगा। और ये मार्केट का बिहेवियर है, इसलिए समझा रहा हूँ ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया सब कुछ। FIIs क्या कर रहे हैं, लगातार सेलिंग कर रहे हैं, वो करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा वो सब कुछ। जिसको कोर्स करना है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप करिए, कोर्स कीजिए, सीखिए। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। स्टॉक मार्केट का मेरे को एक्सपीरियंस है 6 साल का। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते, सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे। बाकी इट इज़ टोटली योर विश। चैनल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।